बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। जो माशी महाज है उसके हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज देख लें या वज़ीर ख़जाना के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं वो उन्होंने कहा जी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब ये इसका जो अफेक्ट है, ट्रिकल डाउन अफेक्ट, वो कब तक अवाम तक आता है या अवामी लेवल पे भी ऐसी आवाज़ें आती हैं, आज के प्रोग्राम में इस पे भी डिस्कस करेंगे। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की आमद है, बिल्कुल हम करीब आ गए हैं। और दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब का एक वफद आया हुआ है और इन्वेस्टमेंट के मामलात में वहाँ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं और $2 अरब की इन्वेस्टमेंट का मतलब एक चंक हमारे पास आ रहा है। और यकीनन इन्वेस्टर उसी वक्त अट्रैक्ट होता है जब मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन होता है। ये अच्छे इशारे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जी हमारे जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, कानून साजी और कानून साजी जो होने जा रही है उसको मुतनाज़ा बना दिया गया है और जग हसाई की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज की सियासत हो रही है। दूसरी तरफ बदअमनी भी है और शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस को कामयाब भी बनाना है। दुश्मन जो है वो नजरें गाड़े हुए है, फोकस किए हुए है और वो किसी किस्म का हादसा उससे बचना बहुत जरूरी है इन दिनों में। और यानी आज जो सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि अगर हम पुरअमन तरीके से इसको कामयाब बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी तमाम सियासी जमातों की और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की और रियासत पाकिस्तान की। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम अब्दुल्ला मलिक साहब। और ये इनका तारफ मैं करवाता चलूं, सिविल सोसाइटी के रूह रवां हैं, सदर हैं और कानूनदान है और वेलफेयर के हवाले से इनका बड़ा एक नाम है सोसाइटी में और पॉलिटिकल फिगर भी हैं। मोहतरम अब्दुल्ला मलिक साहब, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में आपको। जी थैंक यू। मलिक साहब, एक तो पहले हम प्रोग्राम का आगाज करें कि हमारे वजीर खजाना ने कहा है कि माशी महाज पर हम बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। तो एक तो होता है ना कि हम निकल रहे हैं, दूसरा ये जो जुमला है बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। आपको लगता है कि हम सिर्फ निकले हैं या वाकई बेहतरीन पोजीशन में आ गए? देखिए अभी तो हमने अपना ग्राउंड सेट किया है। जब टेक ऑफ पोजीशन में हम आ जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। अच्छी बात है अगर कोई मुर्शिद के इशारे सर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप जैसी शख्सियत जो सारी नॉर्म्स को समझते हैं वो ये बात मान ले कि ग्राउंड सेट कर लिया है। अच्छी बात है। देखिए अगर हुकूमती इदारे और जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब समझते हैं कि ये मुल्क की मईशी सूरत के इंडिकेटर हैं पॉजिटिव हैं और मुल्क आगे बढ़ रहा है, तो यकीनन बढ़ने भी चाहिए और हुकूमत की एफर्ट होनी भी चाहिए क्योंकि लोगों के जितने मसाइल हैं और जिस तरह मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये जो मनसूबे हैं ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। देखिए इस वक्त हमें जरूरत है शॉर्ट टर्म मनसूबे की, क्योंकि मुल्क में जिस तरह इक़्तिसादी बदहाली का हम शिकार हैं तो हमें शॉर्ट टर्म मनसूबे चाहिए। कि लॉन्ग टर्म के जो इफेक्ट होते तो बेहतर हैं लेकिन वो आने वाले दिनों में होते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को जो शॉर्ट टर्म की जरूरत है, जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखना यह है कि आया जितने भी इनिशिएटिव हैं उनके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उनके फ्रूट्स हैं, वो आम आदमी की पहुंच तक पहुंचे कि नहीं। हमारा कंसर्न आम आदमी है। देखना जिसका कोई बिजनेस नहीं है, वो दिहाड़ीदार है, वो दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, वो मिडिल क्लास से निचले तबके से तल्लक रखता है, उनको अगर फायदा पहुंचता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और यानी आपका कहना यह है कि ये जो क्राइसिस है इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स तो ये ले रहे हैं जो इन दी लॉन्ग रन है, लेकिन इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी में इनको मेजर्स करने होंगे। लेकिन ऐसे 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी हाल ही में जो बजट है इसमें जो 2-3 सेक्टर हैं वो बड़े क्रिटिकल पोजीशन में, मतलब हमारा जो तमीरात का पूरा स्ट्रक्चर वो आजकल बुरे हालात में है, क्योंकि तमीरात से आपको होता है कि 36 के करीब जो इंडस्ट्री है वो जुड़ी होती है। सही। फिर हमारे यहाँ जो सेल परचेज है जमीनों की वो
आपने देखा होगा बहुत कम हो रही है। तीसरी जो बात यह है कि अगर बैंक का अच्छी बात है कि प्रॉफिट कम करते हैं तो उसके मुस्बत नतीजे निकलते हैं, लेकिन जरूरी है कि लोग अगर बैंकों में पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट करें बाकायदा, इंडस्ट्री भी लगाएं, छोटे यूनिट लगाएं, तो फिर मुल्क को फायदा होगा। अगर वहां से निकाल के वो सेविंग स्कीमों में लगा देते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले जाते हैं, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर पॉजिटिव इंडिकेटर हैं तो जो मुनाफा कम किया जा रहा है उसके जो इफेक्ट्स हैं वो, यानी आपका कहना यह है कि अगर छोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब क्रिएशन होगी, जब जॉब क्रिएशन होगी तो यहाँ बेरोजगारी का खात्मा भी होगा साथ साथ। परचेज आप आम आदमी की परचेजिंग पार बढ़ जाती है ना उससे, ठीक ये फायदा होता है। अगर सारी मसलन आप पूरी के पूरी कड़ियां में लाते हैं और उस कड़ियों के जरिए लोगों तक उसका साथ भेजते हैं तो यकीनन हुकूमत अपने मकासद में कामयाब हो सकती है, होना भी चाहिए। ठीक, अच्छा अब देखें ना जिस तरह एक चीज है देखिए, हमने एक पॉजिटिव नोट पे बात की है, लेकिन हम जब कंपैरिजन करते हैं माशियत के हवाले से, मतलब हम हाल ही में बांग्लादेश की सूरत हाल लें तो हम ये भी, हम गिले शिकवे के चक्कर में भी हम कहा करते देखे बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, हमसे पीछे था। वहां भी जो माशियत थी वो बड़ी स्टेबल थी, लेकिन ये कि वहां पर जब इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हुए, अनरेस्ट आई, तो वो जितनी वो स्टॉक एक्सचेंज थी या बाकी जो इदारे थे उनका उनमें कोई अमल दखल बाकी नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जहां आप मईशत बेहतर करेंगे वो सियासी स्टेबिलिटी, मुल्क में स्टेबिलिटी, अमन और अमान भी। अच्छा सर, अब्दुल्ला मलिक साहब, चूंकि आप हुकूमत में भी रहे एक जमाने में, तो मुझे क्योंकि आप ज़ाहिर है हुकूमती एस्टेब्लिशमेंट में आजकल दो टर्म्स आ गई हैं, अपोजिशन के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है, अब डिवीजन में है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन आपने इज्तमायत में देखी हुई है, तो अब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम कभी सियासतदानों पे डाल देते हैं, कभी फौज पे डाल देते हैं, ये जो बदहाली की सूरत हाल है, हमें जब हम एटमी ताकत बने उसका खमियाजा भी तो हमने कुछ भुगतना था ना। तो मुझे तो ये लगता है कि इस पे भी आप कभी बात करें और आज के प्रोग्राम में ही करें कि क्या एटमी ताकत बनने का खमियाजा हमने भुगता है और भुगत लिया, अब हम राइज करेंगे। देखिए वो तो अब भुगता भी है और अभी अब भुगतेगी भी सही, क्योंकि जो इंटरनेशनल फोर्सेज होती हैं हमेशा वो आई वॉचर होती है, वाइट डॉग का किरदार अदा करती है कि आया जो आपके पास एक एबिलिटी है इस टेक्नोलॉजी के यूरेनियम की, आप किसी पड़ोसी मुल्क को तो नहीं दे रहे। जैसे हम पे माजी में इल्जाम लगाया जाता था कि आपने ईरान को रोक किए जब डॉक्टर कदीर साहब जिद्दा थे, तो उस वक्त बहुत रवैला था जिस अंदाज में फिर मुशर्रफ साहब ने हैंडल किया था, अच्छे अंदाज में किया था। तो यकीनन जब आप एटॉमिक करते हैं ब्लास्ट तो फिर आपको उनके फेल तो करने पड़ते हैं, हमने भी किए थे, इसलिए हमारी जो मैशत थी काफी पीछे रह गई थी और वो फायदे जो हमें मिलना चाहिए थे वो हमें नहीं मिले, अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। अच्छा, अब हम आ जाएं सऊदी अरब का जो वफद आया हुआ है। आज मैंने जितनी गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान के हवाले से, जो मैंने गर्मजोशी देखी उनकी स्पीचेस में, जो उस वफद की सरबराही कर रहे हैं और या जितने भी मेंबरान आए हैं, और मुस्कुराहटों का तबादला, और लग रहा था कि एक सीरियसनेस नजर आ रही थी, एक इंटरेस्ट नजर आ रहा था, और जिन्होंने पंजाबी कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी लाण नहीं आए। और ऐसे वाले सिचुएशन मुझे जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट करता है वो इसलिए नहीं करता कि बर्बाद हो जाए। अब जो $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आ रहे हैं उनको कुछ तो स्टेबिलिटी नजर आ रही होगी पाकिस्तान में, कुछ तो डायरेक्शन नजर आ रही होगी, आप क्या समझते हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे मुश्किल हालात में सऊदी ने हमारा बड़ा साथ दिया और क्रिटिकल जब भी कोई इशू आया तो सऊदी हमारे साथ खड़े हुआ। लेकिन अगर $2 अरब की इन्वेस्टमेंट होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये सारे के सारे आने वाले एतवार की बातें हैं। ठीक है, अभी आप साइन करेंगे, फिर MOU बनाएंगे, फिर जाके चीजें ग्राउंड पे आएंगी, ग्राउंड के बाद फिर कंस्ट्रक्शन है, बाकी चीजें हैं, उसके जब आप देखना आप एक पौधा लगाते हैं उसके फल तो आप कई सालों बाद लेते हैं ना। लेकिन ये है कि ये होगा कि जो बैरूनी मालिक में इन्वेस्टर बैठे होते हैं उनको ये एतमाद जरूर मिलता है। सऊदी अरब ने जाकर इतने $1 की इन्वेस्टमेंट की है और आपका अपना पाकिस्तानी जो बाहर बैठा होता है उसको भी ये एक एतमाद मिलता है। ये एतमाद की फिजा बढ़ाने के लिए
या दोस्त ममालिक हैं उनको हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने के लिए अच्छी बात है। अब देखना ये कि हमारे इदारों में क्या कैपेसिटी है कि ये जो मंसूबे हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। इदारों की भी कैपेसिटी देखनी चाहिए, बड़ी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। ठीक। वक्त अच्छा, पिछले ये अच्छे मंसूबे आते हैं वहां पे कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। सर, कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं आ रही या मुझे नहीं समझ आ रही या आवाम को समझ नहीं आ रही, क्योंकि तनकीद निगार तो मौजूद हैं। क्या वाकई कंसिस्टेंसी बन रही है? क्योंकि पिछले दिनों मलेशिया से अपना एक वफद आया हुआ था और उनके सरबराहान ममलिकत आए हुए थे और उनकी मीटिंग जरदारी साहब के साथ भी और फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी उनका इंटरेक्शन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस बन रहा है और साथ ही हमारी गुड लक है कि इन्हीं दिनों में हमारी जो है शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। नहीं, ये सारी चीजें पॉजिटिव बड़ी इंपॉर्टेंट है। शंघाई बाकायदा तौर पर शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनकाद होना पाकिस्तान में और इम्पोर्टेंट हमारे जो लाइव दोस्त ममालिक है उनका पाकिस्तान में आना और उसमें एक ज़ाहिर जो इलामिया जारी होगा वो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज होगा। देखिए, जहाँ भी इस किस्म के इंटरनेशनल हवाले से लोग आते हैं और वहाँ पर एक कोई ऐसा एजेंडा सेट करते हैं, उसके भी रिजल्ट्स आएंगे। पाकिस्तान जब एक चीज अच्छी ये होगी, पाकिस्तान जिस आइसोलेशन का शिकार था कम से कम वो उससे निकलेगा और जिसका इंटरनेशनल कहीं माजी में रोल रहा था वो हमें अब सामने नजर आ गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी की जरूरत है कि आप चीजों को छोड़ न दें बल्कि इसको जारी सारी करें। एक चीज और है, लेकिन अगर आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाती है तो उसका जो लाजमी इफेक्ट है ना वो आप जब तक आम आदमी तक नहीं लेके जाएंगे, जब तक आम आदमी की परचेजिंग पावर आप नहीं बढ़ाएंगे या रोजगार के मौके मुहैया नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप महंगाई या बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते। बड़ा जरूरी है कि लॉन्ग टर्म के साथ साथ आप शॉर्ट टर्म मंसूबे भी जारी करें और जो आपके अखराजात हैं उनमें अगर कटौती करते हैं या और एक ऐसा फ्रेमवर्क लाते हैं जिससे जो फजूल खर्चियों वाला मामला है, तरकीब भी होती है, वो खत्म होता है और चीजें सादगी की तरफ जाती हैं। हम एक कौम का जो सोच है, कौम की जो एक ताबीर होती है, वो अगर हम उसको सामने लाते हैं तो मेरे ख्याल किसी भी हुकूमत को चाहिए कि जो मुस्बत तब्दीलियां लाती है, जो उसके अच्छे असरात आते हैं, तो मेरे ख्याल के अपोजिशन को भी जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और जहाँ पर इस्लाह की जरूरत है वो तनकीद बड़ा तनकीद के बस सजेशन दे। जैसे जो अपोजिशन होती है वो आने वाली हुकूमत होती है शैडो कैबिनेट होती है और जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वहाँ अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है, तो दोनों ने वोट लिया होता है। तो अब मेरा ख्याल है कि मुल्क की जहाँ स्टेबिलिटी आएगी तो उसके इफेक्ट होंगे, वो का नून लीग हो, का पीपल पार्टी हो या PTI के लोग हो, पूरी पाकिस्तान जो हुकूमत होती है वो रियासत की होती है। लेकिन अब मतलब हमारे अब मेहमान आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के मेहमान है, किसी एक साथी जमात के नहीं है। सियासत तो आनी जानी चीज है, बिल्कुल रियासत के मेहमान है जी। रियासत को आज शहबाज शरीफ है, कल PTI हो सकती है, पीपल पार्टी हो सकती है, तो सियासी हुकूमतों के रजीम आने से ठीक है। अच्छा सर, ये जो आप इसकी क्या इस वक्त इसकी क्या अहमियत समझते हैं कि क्या किसी किस्म की हमें हमारी एजेंसीज की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जो एहतियात की जा रही है कि SCO समिट तक जो है जो हमारे मुल्क में सफारतकार हैं, गैर मुल्की सफारतकार, उनको नकलो हरकत महदूद रखने के लिए कहा गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से? देखिए, जब बलवे होते हैं ना, जब जलसे जुलूस होते हैं, जो रैलीज होती हैं बड़े पैमाने पे, तो उसमें आपको पता है कि जो शहर पसंद अनासर होते हैं या टेररिस्ट होते हैं, वो बीच में भेस बदल कर उसका हिस्सा बन जाते हैं और बाद में वो अपने ठिकानों पे चले जाते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, बड़े अरसे बाद होने जा रहा है, तो हुकूमत को कुछ ना कुछ मालूमात हुई होंगी। जैसे ये अभी हाल ही में जो चंद रोज कबल कराची में इंसिडेंट हुआ है, वो कोई अच्छे असरात नहीं छोड़े। अब चाइनी प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, सऊदीया का वफद भी आया, अब शंघाई तब्दीली भी आएंगे। तो अच्छी बात होती है कि हुकूमत जो सवालकार होते हैं उन्हें आगाह करती है। अभी मसलन बहुत सारे ममालिक की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने पाकिस्तान के मतलब अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी थी कि आप पाकिस्तान में जाएं, इन शहरों में ना जाएं। तो ऐसे ही जब इंटरनेशनल अभी जब फ्रांस में जब हुआ ये ओलंपिक्स, तो उन्होंने भी इस किस्म के इकदाम किए थे। तो दुनिया भर में ये होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती कि अच्छा ठीक है, महदूद करने से क्या होगा। हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, हर मुल्क अपने जो एजेंसीज होती हैं उनकी जो एडवाइजरी होती है
वो फॉरेन ऑफिस जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं उनको बाकायदा आई ओपनर के तौर पर भेजते हैं, आगाह करते हैं, इंटीमेट करते हैं। तो इस किस्म का अच्छा सर, दूसरा ये कि कुछ इस किस्म की एडवाइजरी भी तो आनी चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को, चाहे वो कोर्ट की तरफ से कोई हुक्मनामा आए कि इन दिनों में किसी किस्म की शरपसंदी, शरअंगेजी, एहतजाज उसको मुलतवी रखें और फिर वो उसको बाद में करें, जबकि हमारे मुल्क में एक जमात है उसका वतीरा ये है कि जब गैर मुल्की मेहमानों ने आना होता है वो एहतजाज की डेट्स भी वही रखते हैं। देखिए ये अदालतों का काम तो नहीं होता, लेकिन ये सियासी जो बड़ी ताकतें होती हैं, बड़ी कुतें होती हैं, उनको खुद चाहिए कि जब रियासत का कोई इवेंट हो, रियासत का कोई मेहमान हो, तो उस मेहमानदारी में या अपने मुल्क की वकार की खातिर आप अपनी जो सियासी एक्टिविटीज हैं कुछ दिनों के लिए आप रोक लेते हैं। ये तो देखना सारी उम्र चलती रहती है, लेकिन ये इवेंट्स जिंदगी में काम ही आते हैं कि जब आपके यहाँ इंटरनेशनल फोर्सेज आ रही होती हैं और आपके यहाँ कोई ऐसे इंटरनेशनल मामला होते हैं, मसलन फलस्तीन वाला इशू है इस खत्ते में इस वक्त क्रिटिकल है, कश्मीर का है, या बायलैटरल इशूज होते हैं, या और दुनिया में अपनी एक ताकत है, एक अपना वोट है, एक से है, उसको आप बनवाने के लिए आप असरअंदाज हो सकते हैं। आपके मुल्क में किसी एक प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी सजेशन आती है कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए, या जैसे क्लाइमेट चेंजेस हैं, इनमें कोई बातचीत होती है, फिर ये कि जो इसके नेगेटिव असरात होते हैं, या पाकिस्तान में इस किस्म के असरात हुए हैं, जो गुर्बत आई है, इसको सॉल्व करने में, या अंडर 12 कंट्रीज हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए अगर जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं कूदे। ठीक है। अच्छा सर, आप आ जाएं थोड़ा सा केपीके के हालात के ऊपर, मुझे थोड़ा ये बताएं, क्योंकि आपके सामने है, मेरे सामने है, उनका वजीर आला सिर्फ फोकस कर रहा है इस्लामाबाद, और सिर्फ फोकस कर रहा है इमरान खान की रिहाई, और सिर्फ फोकस कर रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा, उसको हटा दें। जबकि मैं और आप जानते हैं कितनी खतरनाक खबरें हैं वहां पे। अगर कोई जरगा हो रहा है उसके ऊपर फायरिंग हो रही है। अब जो है गवर्नमेंट ने वहां, सूबाई गवर्नमेंट ने एक जरगा वजीर आला हाउस में बुलाया है, वहां पे फैसले ज़ाहिर है इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। लेकिन यहां दो सूरतें सामने आ रही हैं कि एक तरफ आप देखें सूबा सिंध का जो वजीर आला है, या बलूचिस्तान का जो वजीर आला है, और अपना पंजाब का जो वजीर आला है, वो अपने अपने मंसूबा साजी कर रहे हैं, लोगों के कामों की बात कर रहे हैं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, लोगों के रोजगार की फिक्र कर रहे हैं। वहां का जो वजीर आला है बस वो तकरीर करता है, ना उसकी आवाज निकलती है, बस वो धमकियां लगाता है। आपकी तरफ से क्या सजेशन है उस वजीर आला के लिए कि खुदा का खौफ करो, अगर अल्लाह ने तुम्हें वो वजारत आला दे दी है तो लोगों की खिदमत करो? देखिए, पहली बात तो ये कि जो सियासी एक्टिविटीज होती है इनसे डरना जरूरी नहीं चाहिए। हुकूमत का ये फर्ज होता है कि फराखदर्दी का मुजाहरा करे, और जो पोलिटिकल एक्टिविटीज हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मसलन अभी रिसेंटली एक सूबा सिंध जो पुरअमन सूबा था, वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे पूरी दुनिया में एक नेगेटिव पाकिस्तान के में छोड़ा है। चाइनीज जो डेलीगेशन आया हुआ था, इंजीनियर थे, उन पर हमला किया गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो फिर उस पर कोई सूबाई हुकूमत इन्वॉल्व थी। इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं जब आप सियासी देखना। सर फर्क ये है कि वहां का जो वजीर आला है उसके साथ गिला किया गया है कि जो शहादतें होती हैं वो जनाजे में भी नहीं जाता, वो वहां अफसोस के लिए भी नहीं जाता, वहां ना उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स करता है, यानी शहादतों को भी एक्सेप्ट नहीं करता वो शख्स। देखो सुन तो लेना, देखे हमें सबक सीखना चाहिए बांग्लादेश से, जिसकी इकॉनमी इतनी स्टेबल थी और वो ग्रो कर रहा था, लेकिन वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन थी, सियासी जो मुखालफिन थे उन पर कतल लगाई थी, जेलों में डाला गया था, कि अनरेस्ट पैदा हुई। इस किस्म के हालात नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी पैराडाइम है वो बड़ा डिफरेंट है। मसलन आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं, केपीके के जो रूरल एरिया के हालात है, वो इतने शानदार, इतने पीसफुल नहीं है। अब ये जिम्मेदारी बनती है वफाकी हुकूमत की, वो साथ जोड़कर बैठे, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करे, गलतियां बताएं। अच्छा सर, फर्क क्या है? मुल्क की खातिर देखें। नहीं, आप भी जरा आप इसमें भी जरा थोड़ा सा फर्क बताएं। आपने बांग्लादेश का हवाला दिया,
वहां पे उन्होंने किसी अपनी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई बिल्डिंग नहीं जलाई, उन्होंने सिर्फ पुतले जलाए। और यहां क्या होता है कि इस जमात को अगर थोड़ी सी छूट दे दी जाए, ये पीटीवी में घुस जाती है, ये पार्लियामेंट के जंगले तोड़ देती है, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने धोने वाले कपड़े लटका के शलवारें लटकाती है, वहां कब्जे करती है, और फिर धमकियां देते हैं स्पीचेस में और कहते हैं कि जी सिविल नाफरमानी होगी, बिल जलाते हैं, फिर वो आईएमएफ को कर्जा ना देने की बात करते हैं। आप इनका जरा देखें तो सही ना, इनका जो कंडक्ट है, फिर बात करें। देखें अभी हम देखें ट्रांजैक्टरी फेज में है, हमारे यहाँ की कोई मैच्योर जमहूरियत नहीं आई। हम हैं कि हमारे यहाँ कौम बन गए हैं या बड़ी मैच्योरिटी आ गई है, हमने मसाइल पर काबू कर लिया है, ये बड़ा वक्त लगता होता है। सही ऐसा ये एक सियासी एक प्रोसेस है, उसमें गलतियां भी होती हैं। लोग देखो माजी में एक जमात ने दो जमातें किस कदर लड़ी थी, एक की बात है, किस तरह हुकूमतें दो साल। सर उन्होंने कोई इदारे नहीं जलाए, ये मैं आप 9 मई का वाकया नहीं किया, उन्होंने जंगले नहीं गिराए। सर सुन तो लेना, तो सर कंपैरिजन ही कोई नहीं है। सर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था, वो हमला किसी बिल्डिंग को तो नहीं गिराया था ना, नहीं किया था, यानी फलांगा। अभी देखा बांग्लादेश में देखे तो उनका हीरो था आदि का शेख मुजीब रहमान, लोगों ने उनके कत्बे या पोर्ट्रेट आप पुतले जलाए, लाए नहीं है, आप पुतले जलाए, पुतले तोड़े, बस। इसके अलावा मुझे बताएं किसी बिल्डिंग का गेट भी तोड़ा हो उन्होंने? सर होता है। मुझे एक मिसाल दे दें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं तो उनके साथ बैठे, उन्हें समझाएं कि बिल्कुल ठीक है, आप सियासत जरूर करें, लेकिन इमलाक जो है ये कौमी मलिकियत होती है, सड़कें हों, इदारे हों, ठीक, सिक्योरिटी के इदारे हों, ये फौज है, फौज मुल्क की है, बिल्कुल ठीक है। यानी बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। यकीनन नाजरीन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक छोटे से वक्फे का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मारूजी हालात के ऊपर, और ये यहां जो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरे साथ रहिएगा।